हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8th चैप्टर 1 जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। ये ना पैसेज के स्टूडेंट एडवाइज़र से लिए हुए हैं। तो ऑथर ने वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क को कहाँ पाया। द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। लेखक ने वो जो रोल टॉप डेस्क था वो जंक शॉप कबाड़ की दुकान से लिया था। कहाँ पर मिला था? इन ब्रिडपोर्ट में मिला था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क की कंडीशन क्या थी? द कंडीशन ऑफ रोल टॉप डेस्क वॉज बैड। बहुत बुरी हालत में थे। इट्स ओनली वन लेग्स वॉज क्लम्सली मेंडेड। इसकी जो एक टांग थी ना वो बहुत बुरी तरह से उसकी मरम्मत की हुई थी। एंड इट हैड स्कॉर्च मार्क ऑन वन साइड। और इस पर एक तरफ जले हुए के भी निशान थे। इसके बाद में हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय दैट डेस्क। बताइए ऑथर ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो उसे लेना चाहता है, ख़रीदना क्यों चाहा, उसका निश्चय क्यों किया। द ऑथर डिसाइडेड टू बाय देयर डेस्क बिकॉज इट वॉज चीप। क्योंकि ये बहुत सस्ती थी इसलिए लेखक ने इसे लेना पसंद किया। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज में से जैसे लेट का आपको मीनिंग देखना है तो अर्ली था, चीप का था एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ सस्ता महंगा, लेट मतलब देर से और अर्ली मतलब शीघ्रता से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुँच चुके हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए आप, वाट हैड द डैमेज द डेस्क। किस चीज़ ने, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये ई नहीं है स्टूडेंट। हैड द डैमेज द डेस्क, डेस्क को नुकसान किससे पहुँचा था? फायर एंड वाटर हैड, यहाँ पर यह भी ई भी रॉन्ग है। डैमेज द डेस्क, पानी और आग ने उसको डैमेज कर दिया था। यहाँ आंसर लिखना भूल गए, आप खुद समझदार स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद में व्हाट डिड द ऑथर फाइंड अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स में काले रंग का जो डिब्बा था उसमें क्या मिला था? टीन का डिब्बा था उससे। द ऑथर फाउंड द स्मॉल टीन बॉक्स इन सीक्रेट ड्रॉवर में मिला था ऑफ द रोल टॉप। व्हाट डिड की जगह वेयर आएगा, यहाँ पर वेयर स्टूडेंट मिसप्रिंट है। वेयर कहाँ मिला था? इन अ सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ द रोल टॉप डेस्क में। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द बॉक्स, के अंदर क्या था? इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप कंटेनिंग अ लेटर। एक लिफाफा था कंटेनिंग जिसमें क्या था? एक लेटर बॉक्स था। फाइंड द लेटर था। राइट द वर्ड विच मीन्स लेस डीप, कम गहरा होना। इसका आपको पैसेज में से देखना था, वहाँ से आपको शेलो लेना है। ठीक है, जो पैसेज में है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, इसके नहीं अपने मन के अकॉर्डिंग लिखना है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से ये वीडियो रहेगी स्टूडेंट। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप में क्या मिला था? द ऑथर फाउंड एन ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप में उन्हें 19वीं शताब्दी की पुरानी जो रोल टॉप डेस्क थी जंक शॉप कबाड़ की दुकान से मिली थी। इट वॉज इन अ बैड स्टेट, ये बहुत बुरी कंडीशन में थी। विद बर्नट मार्क्स, इस पर जले हुए के निशान थे। सेपरेटेड वेनियर, और जो इसके ऊपरी चमकदार व आवरण था सजावटी सामान का, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं सनमाइका, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इट वॉज सेलिंग क्वाइट चीप, और ये बहुत सस्ते में बिक रही थी। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। ये कॉम्प्रीहेंशन चेक के हैं स्टूडेंट। हु डू यू थिंक्स हैड के पुट इट इन द देयर। द ऑथर फाउंड अ लेटर इन ए स्मॉल टीन बॉक्स में मिला था। इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉवर में मिला था। मिसिज मैकफरसन मस्ट हैव पुट इट, हो सकता है कि मिसिज मैकफरसन ने इसे लिखा हो, दे रखा हो। देयर फॉर सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखने के लिए। एज इट बोर द एड्रेस of the receivers and the name as well, the desk to belong to her। क्योंकि डेस्क उसकी थी तो ये जो लेटर था ना उस पर रिसीवर का एड्रेस भी लिखा था, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं ने रखा था। इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर, हु वॉज कोनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोड दिस लेटर,
कोनी वॉज जिम्स वाइफ, जिम की पत्नी थी। जिम रोड दिस लेटर टू हिज वाइफ, कोनी को लिखा था। हु वॉज टॉमी एंड फ्रिटस, टॉमी वॉज द कॉमन नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स का कॉमन नेम था, वाइल जर्मन सोल्जर्स वर कॉमन कॉल्ड फ्रिटस, जबकि कॉमन सोल्जर जो थे फ्रिटस को कहा जाता था। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखिए कि हु वेव्ड अ वाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर, किसने वाइट फ्लैग को हिलाया था, लहराया था और कहाँ से। द जर्मन सोल्जर वेव्ड द वाइट फ्लैग को लहराया था फ्रॉम देयर ट्रेंचेज अक्रॉस द नो मैन लैंड्स, नो मैन लैंड से किया था। फाइंड द, यहाँ नो मैन लैंड में फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन्स डग आउट पिट्स का मतलब होता है ट्रेंचेज, छोटे छोटे जो खंदक होते हैं ना, ज़मीन के अंदर गाड़ कर ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं जहाँ पर युद्ध क्षेत्र के लिए, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ नो मैन लैंड, आप नो मैन लैंड से क्या समझते हैं। तो नो मैन लैंड मीन्स द रीजन बिटवीन टू एनिमी आर्मी, वो क्षेत्र जहाँ दो शत्रु सेनाओं के बीच का वो क्षेत्र है जहाँ पर कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहाँ पर वॉर बैन होता है। हु वर द बिगनर्स ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन एट द वॉर जोन, सबसे पहले जो वॉर जोन में क्रिसमस का सेलिब्रेशन किसने स्टार्ट किया था। जर्मन सोल्जर वर द बिगनर ऑफ द चीफ ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन एट द वॉर जोन, जो जर्मन सोल्जर था उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन को शुरुआत की थी वार जोन में। हु वॉज हैंस वोल्फ वेयर वाज ही बोर्न फ्रॉम, वह कहाँ से, जर्मन सोल्जर कौन था और कहाँ से आया था। तो यहाँ पर आप देखिए हैंस वोल्फ वॉज अ जर्मन आर्मी ऑफिसर था। ही वॉज फ्रॉम डसलडोर्फ, वो डसलडोर्फ से था। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स, लास्ट का फर्स्ट, कोल्डली का वार्मली। आहा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ इस स्थान को। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हु सेड इट एंड टू हुम, ये किसने किसको कहा था। तो स्टूडेंट देखिए कि जर्मन ऑफिसर हैंस वोल्फ सेड दिस टू ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिम मैकफर्सन, जर्मन आर्मी का हैंस वोल्फ जो ऑफिसर था उसने ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर जिम मैकफर्सन से कहा। हेड हैंस वोल्फ एवर बीन टू इंग्लैंड, क्या एवर बीन का मतलब है जाने से, कभी इंग्लैंड गया था क्या। नो हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था। हु वॉज थॉमस हार्डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस हार्डी वॉज द राइटर द फेवराइट ऑफ हैंस वोल्फ, हैंस वोल्फ का फेवराइट राइटर था। इसके बाद में फाइंड द वर्ड्स, एवर का और लो, एवर का नेवर और वॉज का बेस्ट, खराब का अच्छा। स्टूडेंट ये मैंने आपको 23 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे चैनल से। मैं आपको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ड्स क्लास 8 इंग्लिश का जो चैप्टर है उसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर सारे इकट्ठे करके मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसी में मैंने 23 क्वेश्चन तो मैंने पहले वाली वीडियो में कर दिया, उसी से आगे हु प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैन लैंड्स, नो मैंस लैंड पर फुटबॉल मैच किसने खेला। तो जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैन लैंड्स पर जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में यह फुटबॉल मैच हुआ। हु वन द फुटबॉल मैच एंड बाई वॉट मार्जिन, कौन जीता था फुटबॉल मैच और कितने मार्जिन से जीता था। जर्मन सोल्जर वोन द फुटबॉल मैच, जर्मन सोल्जर जीते थे फुटबॉल मैच को बाई 2 goals to 1, 2 पर 1, मतलब 1 गोल पर 2 से। Who said the football match could be the best way to resolve the war, किसने कहा था कि फुटबॉल मैच जो होता है वो एक अच्छा हल हो सकता है युद्ध का। तो आंसर है यहाँ पर स्टूडेंट, आंसर प्रिंट होने से रहेगा, आप मान लीजिए जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ सेड दैट फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिजोल्व द वॉर, जर्मन ऑफिसर जो हैंस वुल्फ होता है वो कहता है कि बेस्ट वॉर के सॉल्यूशन के लिए सबसे अच्छा मैच फुटबॉल हो सकता है। इसके बाद हम 27 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए फाइंड द वर्ड विच मीन्स
थ्रोन डाउन, नीचे फेंक देना। थ्रोन डाउन मतलब नीचे फेंक देना यानी रख देना। इसका वर्ड मीनिंग क्या है पैसेज के अंदर, तो डंप, हमारी बुक के अनुसार है ना, डाल देना। हु सेड दैट एवरी सोल्जर्स ऑन बोथ साइड वांटेड टू एंड द फाइट। यहाँ से ये आई एन गलत है स्टूडेंट, इसको आप मान लें। जर्मन ऑफिसर हेंस वुल्फ सेड दिस, जर्मन ऑफिसर हेंस वुल्फ ने ये कहा था। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, ना तो मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को भूलूंगा, ना तो मैं भूलूंगा। हु सेड इट एंड टू हुम, किसने किससे कहा। हेंस वुल्फ सेड दिस टू जिम मैकफरसन, हेंस वुल्फ ने ये जिम मैकफरसन से कहा था। हु सेंग द कैरोल स्टिल नेच, किसने कैरोल जो सॉन्ग था स्टिल नेच किसने गाया, तो जर्मन सोल्जर्स सेंग द कैरोल स्टिल नेच, जर्मन सोल्जर ने गाया था। फाइंड द वर्ड विच मीन्स ग्रुप सॉन्ग का मतलब होता है कोरस, क्या होता है कोरस। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन 32, 31 के बाद में 32 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। देखिए, What did the author do after reading the letter? पत्र को पढ़ने के बाद लेखक ने क्या किया। The author folded the letter, लेटर को आपस से उसने तह कर लिया। अगेन फिर से, और slipped it, और डाल दिया। केयरफुली बैक into the envelope, एनवेलप में आपस से डाल दिया। राइट द एड्रेस ऑफ जिम मैकफरसन्स हाउस, जिम मैकफरसन का हाउस का एड्रेस क्या था। जिम मैकफरसन्स होम एड्रेस वॉज था हाउस नंबर 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये उसका एड्रेस था जो घर का था ना वहाँ पर। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफरसन व्हेन द ऑथर फाउंड दिस लेटर, जब लेखक को ये पत्र मिला था तब मिसिज मैकफरसन कितने साल की थी। तो यहाँ पर देखिए, मिसिज मैकफरसन जो थी वो जब इस समय लेटर मिला तो वो थी 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी, है ना। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स, केयरलेसली मतलब केयरफुल्ली, लेसली फुल्ली, एंडेड यानी स्टार्टेड। इसके बाद चलते हैं हम 36 क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, द ऑथर फेस डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द नर्सिंग होम वेयर मिसिज मैकफरसन वॉज लिविंग, इज इट अ फैक्ट। द ऑथर फेस डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग नर्सिंग होम, क्या लेखक को नर्सिंग होम ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वेयर मिसिज मैकफरसन वॉज लिविंग, जहाँ मिसिज मैकफरसन रह रही थी। इज़ इट अ फैक्ट, क्या यह एक फैक्ट है, सच है ये बात। नो इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। द ऑथर इजीली फाउंड द नर्सिंग होम, आसानी से उसे नर्सिंग होम मिल गया था। वेयर मिसिज मैकफरसन वॉज, वेयर, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वेयर मिसिज मैकफरसन वॉज लिविंग, जहाँ वो रह रही थी, है ना। ये लिविंग में भी थोड़ा मिस्टेक है, आप सही कर लें, ये वाला लिविंग करना है आपको। डू यू थिंक्स द मेट्रोन ऑफ नर्सिंग होम वॉज हैप्पी टू मीट विद द ऑथर्स, क्या आप इस बात से सहमत है कि जो प्रधान नर्स थी नर्सिंग होम की वो खुश थी उससे मिलकर, राइटर से मिलकर, लेखक से मिलकर। यस, हाँ हम कह सकते हैं। द मेट्रोन की स्पेलिंग भी गलत है स्टूडेंट, थोड़ा सा सही कर ले, टाइपिंग मिस्टेक है, मेट्रोन एन भी आएगा। ऑफ द नर्सिंग होम वॉज हैप्पी, वो खुश थी, टू मीट विद द ऑथर से मिलकर। वेयर वॉज मिसिज मैकफरसन केप्ट इन द नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में उसे कहाँ रखा गया था मिसिज मैकफरसन को। शी यानी कि मिसिज मैकफरसन वॉज केप्ट इन द कंजर्वेटरी ऑफ नर्सिंग होम, कंजर्वेटरी ऑफ नर्सिंग होम में उसे रखा गया था। मतलब मैंने बताया था, जब मीनिंग बताया था, तो वो कांच से बनी हुई दीवार वाला होता है, घर से बाहर बना होता है, जहाँ पर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है रेस्ट रिलैक्स होने के लिए। फाइंड द वर्ड विच मीन्स द पासेज का मतलब कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट, ध्यान रखें आप पेपर के लिए। इसके बाद देखिए आप, हेलो हैप्पी क्रिसमस, हु सेड इट एंड टू हुम, ये किसने किससे कहा था कि हैप्पी क्रिसमस। द ऑथर सेड टू मिसिज मैकफरसन, हमारे लेखक ने कहा था मिसिज मैकफरसन से जब वो उसे लेटर देने के लिए गया था, कहाँ पर, नर्सिंग होम पर। व्हाट डिड द मिसिज मैकफरसन डू विद द लेटर व्हेन द ऑथर गेव इट टू हर,
वो उस समय मिसेस मैकफर्सन क्या कर रही थी, डू विद लेटर, उस लेटर के साथ में व्हेन द ऑथर गेव इट टू हर, जब लेखक ने ये पत्र उसे दिया। शी स्ट्रोक, उसने उसे सहलाया द लेटर को टेंडरली, बड़ी कोमलता से, विद हर फिंगर, अपनी कोमल उंगलियों से, अपनी उंगलियों से उसको बड़ी कोमलता के साथ उस लेटर को उसने सहलाया। हु रोट एंड टू होम, बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट हैड कम होम बाय क्रिसमस, किसने किसको लिखा था और कौन था हैड कम होम बाय क्रिसमस तक। मिसिज मैकफर्सन, मिस्टर जिम मैकफर्सन रोट टू मिसिज मैकफर्सन को लिखा था दैट हैड कम होम बाय क्रिसमस, की वो क्रिसमस तक घर आ जाएगा। फाइंड द वर्ड्स विच मीन्स लवलीएस्ट का मतलब डियरेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने 43 क्वेश्चन आपको इसमें करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।